स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराही मुख्य चौक पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, पिपराही मुख्य चौक से 10 कदम की दूरी पर और इस समय खड़े हुए हैं और इस समय की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ पर जल जमाव लगा हुआ है। इस जल जमाव की तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा पा रहे हैं। ये तस्वीरें आज हम आपको इसीलिए दिखाने जा रहे हैं कि ये देख लीजिए बनाया गया, उसके बाद इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं कराया गया। जहां तक हम बात करें स्टेट हाईवे SF54 की, SF54 का कुछ जगहों पर मरम्मत हुआ, मगर पथ निर्माण विभाग के द्वारा जब इस रोड को बनाया गया, जब कहा जाता है कि 3 साल की मरम्मत की बात होती है, मेंटेनेंस जिस पथ का नाम दिया जाता है उस मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ खानापूर्ति किया जा रहा है। जी हाँ, ये पथ पिपराही मुख्य चौक से लेकर कह लीजिए कि पिपराही बागमती नदी पुल का इस रास्ते का यही हाल है। इस रास्ते पर इतने जगह गड्ढे हैं कि आपका गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा। जी हाँ, जब भी आप पिपराही चौक से शुरुआत करते हैं चलना, तो पिपराही बागमती नदी पुल तक इन रास्तों की ऐसे ही खस्ता हालत है। खस्ता हालत को इसीलिए हम लेकर बात कर रहे हैं कि इस रास्ते का जब से यह रास्ता बना है, जब से यह रास्ते का किसी प्रकार का मरम्मत नहीं कराया गया। देख लीजिए कि यहाँ पर कितने दुकानदार होते होंगे और ये काफी चालू रास्ता माना जाता है। इस रास्ते की तस्वीर यूं बयां कर रही है कि ये पथ जो है वो बड़गिनिया व सीतामढ़ी से जोड़ता है और ये काफी चालू रास्ता माना जाता है। और इसके बीच इस रास्ते की क्या तस्वीर नजर आ पाती है, तस्वीरें देख लिए। बीच में इतना गड्ढा है कि जो भी वाहन बाइक चालक आ रहे हैं वो साइड से जाएंगे, मगर बीच से नहीं जा सकते, इसीलिए कि क्योंकि यहाँ पर इतना गड्ढा होगा। ये कोई एक जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं कि जब से आप यहाँ से शुरुआत कीजिएगा तो आप पिपराही बागमती नदी जब पुल तक जाते हैं तो यही गड्ढों की तस्वीर देखने को मिलती है। जहां पर दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिहार सरकार दावे करते हैं कि हमारे सड़कों की मरम्मत हो रही है, मगर धरातल पर जब आएंगे तो यही सड़कों की मरम्मत हो रही है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है और किसकी कही जाएगी, जो ये देख लीजिए। जबकि यह कहा जाता है कि 3 साल के बाद मेंटेनेंस जब रास्ते को मिलता है, 3 साल के बाद रास्तों की मरम्मत होती है। तो क्या ये तस्वीरें आपको लग रही है कि 3 साल में कभी इस रास्ते का मरम्मत हुआ है? तो इस तरीके की तस्वीर अब निकलने लगी है। इसके वजह से इस रास्तों में इतने अब गड्ढे हो चुके हैं कि इस रास्ते से चलना मुश्किल हो चुका है। जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाहन जब आ रहे हैं और यहाँ से जब जाएंगे तो आगे बहुत सारे जब ऐसे रास्ते हैं जहां पर आपको गड्ढा मिलेगा, वहां पर यूं कह लीजिए कि बड़ी घटना को यह गड्ढा न्योता दे रहा है कि हम यहाँ गड्ढा हो चुके हैं और बड़ा घटना हो जाए। घटना के बाद लोग अफसोस करते हैं कि यहाँ पर गड्ढा था या किसी की मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि जहाँ विकास के दावों को लेकर कहा जाता है कि बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, मगर जब धरातल पर आएंगे तो सारा विकास का ये पोल यहाँ इस रास्ता खोल रहा है। क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर पिपराही चौक है, 10 कदम की दूरी पर, वहाँ से स्टेट हाईवे का पथ पड़ता है जो बेलवा होकर मोतिहारी से कनेक्ट होता है, वो SF54 है। और ये पथ विभाग के द्वारा ये रास्ता बनाया गया था। उसके बाद से इस रास्ते की एक भी मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके वजह से यहाँ पर इतने गड्ढे हो चुके हैं कि यहाँ से जब भी आप पिपराही अगर बांध तक जाते हैं तो यहाँ से जाना आपको मुश्किल है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि जब भी यहाँ बरसात होती है इन रास्तों की पोल खुलने लगती है। पोल इसलिए खुलती है कि इस रास्ते का सही ढंग से मरम्मत नहीं कराया गया, नहीं सही ढंग से बनाया गया, इसीलिए इन रास्तों की अब पोल खुलने लगी है। देख लीजिए तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पर है। देख लीजिए इस बीच में कुछ दिनों पहले लाल झंडा भी लगाया गया था, जब पिछले दफा जब बरसात हुई थी कि कोई यहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, कोई या बड़ी कोई घटना नहीं हो जाए। तो इस तरीके से तस्वीर यहाँ पर निकल लीजिए किस प्रकार से। ये टेम्पो चालक है, थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक। कितना दफा इस रास्ते से आप जाते होंगे? दिन भर में तो चले जाते 3-4 मरते। क्या लगता है इस रास्ते पर कितने जगह यहाँ से लेकर बांध तक गड्ढा है, क्या कहना? बहुत परेशानी होता है। एक भी मरतबा इस रास्ते का मरम्मत कराया गया? नहीं कराया गया है, बहुत ज्यादा परेशानी है इसमें। तो इस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रास्तों में अब गड्ढा हो चुका है। रास्तों में गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर बड़ी घटना को न्योता देने का यहाँ पर कायम हो रहा है। जी हाँ, इस गड्ढों के वजह से आए दिन कितनी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है और आगे भी वही हाल है। आगे भी कई जगहों पर इस रास्तों पर गड्ढा हो चुका है जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा नहीं कराया जाता है। कुछ आसपास के भी दुकानदार है, देख लीजिए ये दिन रात यहाँ बैठते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? होनेलाल राम। क्या लगता है ये इस रास्ते में? रास्ता में खराबी अच्छा, है। कब से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं? हम बहुत दिनों से बैठ रहे हैं पुरानी जगह। कब से? जब से आप बैठ रहे हैं इस रास्ते का एक बार भी हुआ है मरम्मत? ना मरम्मत ना हुआ। क्या लगता है यहाँ पर रास्ते में गड्ढा हो चुका है, गाड़ियाँ आती है, कई गाड़ियाँ गिरती है, बड़ी घटना भी होती है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? क्या आपको लगता है? ये बनावे के चाहिए या मरम्मत करूँ तो सुधार के बना दो, बढ़िया होगा। आप जब से, अच्छा कितना साल से यहाँ बैठे हैं? यहाँ तो समझ आए कि बहुत हम लड़कालिए से हैं। अच्छा, बहुत समय से बैठ रहे हैं। आप जब से बैठे, जब से ये रास्ता बना, जब से इस रास्ते का मरम्मत नहीं हुआ है? कहते हैं सो ठीक है कह रहे हैं ना, कर रहे हैं ना? हाँ। तो इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं कि देख लीजिए, ये जो है ये मोची का काम करते हैं। क्या काम? मोची का काम हुआ, मोची का काम करते हैं। और ये जब से बैठ रहे हैं यहाँ पर, जब से बैठ रहे हैं यहाँ पर, यूं कह लीजिए कि जब से इस रास्ते का बनाया गया उसके बाद से इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं किया गया, जिसके साक्ष्य ये खुद है। ये खुद ये बता पा रहे हैं कि इस रास्तों का कभी मरम्मत नहीं कराया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी कही जाएगी? और भी दुकानदार है स्थानीय, हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के दुकानदार क्या कहें, थोड़ा सा अंदर आते हैं। यहाँ के दुकानदार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रुपेश रंजन। कब से यहाँ पर आपका दुकान है? 10 साल से दुकान है। सामने आपका जब से रास्ता मरम्मत हुआ है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि कभी इस ना। रास्ते का मरम्मत कराया गया हो, कभी मेंटेनेंस में? क्योंकि कहा जाता है कि 3 साल तक पर मेंटेनेंस आता है, तो क्या इस रास्ते का कभी मरम्मत हुआ है? ना, अभी इधर नहीं हुआ है। नहीं ना हुआ है। तो इस तरीके की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। कुछ आसपास के दुकानदार हैं, उनसे हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। देख लीजिए, बातचीत इसीलिए कर पा रहे हैं कि तस्वीरें जब आप देखेंगे तो इस तरीके से इस रोड की खस्ताहाल है। आखिर इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? आखिर यहाँ से जितने राहगीर गुजरते हैं वो रोज गिरते हैं। अगर महिलाओं के साथ है तो खास करके, अगर ट्रिपल लोडिंग में रहते हैं तो खास करके वहाँ पर गिरते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस रास्तों का मरम्मत क्यों नहीं कराया गया? जब कहे जाते विभाग के द्वारा जब यह रास्ता बनाया गया, 3 साल पर मरम्मत का काम है, मेंटेनेंस दिया जाता है, मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर खाना पूर्ति किया जा रहा है, तो आखिर इस रास्तों को मरम्मत क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें हम इसीलिए आपको दिखाना पा रहे हैं कि क्या समस्या है यहाँ पर। समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि जैसे कि तस्वीर हमारी बयां कर रहे, देख लीजिए लोग किस प्रकार से साइड होकर चल रहे हैं अपनी गाड़ियों से। और यहाँ पर बीच में जब आप पानी का जल जमाव देखेंगे, वहीं पर सबसे बड़ा गड्ढा है। और दिन रात कितने लोग यहाँ पर गिरते हैं। और सबसे बड़ी घटना यहाँ पर होती है क्योंकि इस रास्तों में कई जगह इस तरीके के गड्ढे हैं। और वहाँ भी चल रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीर हम आपको वहाँ भी दिखाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये रास्तों की जहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं बोलने आता। जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के होते हैं, जो नेता है, वो भी इस पर अब नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर परेशानी निकल के आ रही है। आसपास के दुकानदारों से हम बातचीत भी करके बता रहे हैं कि जब से ये रास्ता बना है, जब से ये रास्ता कभी नहीं बना है। तो आप देखते रहिए, आगे भी कुछ चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी वही रास्ता है कि कुछ दूरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। महज यहाँ से कुछ ही दूरी की तस्वीरें हमने आगे जाके थी बनाई और वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और वही तस्वीर हम आपको फिर दूसरी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तो इसके क्रम में कितना गड्ढा है आप देख लीजिए। जब आप यहाँ गड्ढा गिनने आएंगे, तस्वीर यहाँ सब निकल रही है। महज अगर आप पिपराही चौक से जैसे ही चलना चालू करते हैं, उसे थोड़े ही दूर पर जब आएंगे तो पीपल का पेड़ लगेगा, वहां पर भी बहुत सारा गड्ढा है। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए किस प्रकार से ये तस्वीरें अब बयां कर रही है कि इस रास्तों पर सबसे बड़ी बात कही जाए कि यहाँ पर लोगों को मालूम भी नहीं होगा, मगर हम सभी लोगों को बताएंगे कि ये जब मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर इस रास्ते का क्या हो रहा है। ये पथ निर्माण विभाग का ये पोल खोल रहा है। ये जब से ये बना, जब से इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं कराया गया है। आखिर सबसे बड़ी सवाल है कि इस रास्ते का क्यों नहीं मरम्मत कराया जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं वो लोग जो इस रास्ते का मरम्मत नहीं जो होने दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस गड्ढों की तस्वीर देख लीजिए। ये रास्ता क्या बयां कर रहे हैं और किस स्थिति में है। जब आप पिपराही बागमती नदी पुल तक इस रास्तों से होते हुए गुजरिएगा तो इस रास्ते की क्या देख लीजिए किस तरीके से वाहन वाले जा रहे हैं और किस तरीके का यहाँ पर गड्ढा है। तो देखकर सारी तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं रोड को लेकर, मगर इस धरातल स्थल पर जब आइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार से इस रास्तों का हाल है और इस रास्तों की हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
यहाँ से जब आप यहाँ से जब जाइएगा पिपराही बागमती नदी पुल तक, तो ऐसे ही रास्ते हैं जो ये इस रास्तों पर जगह जगह हैं कि घटना हो गया। मगर ये घटना का सबसे बड़ा कारण है कि इस रास्ते का मरम्मत आखिर क्यों नहीं कराया गया। जब भी बरसात होती है इन रास्तों की हालत खस्ता हो जाती है। अन्य दिनों में भी जब यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ पाते हैं। आखिर इन गड्ढों को क्यों नहीं मरम्मत किया गया, जहाँ पर का पोल खोल रहा है। तो तस्वीरें किस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब से आप पिपराही से शुरू होंगे तो बागमती नदी पुल पर जाएंगे तो इस रास्ते की हाल इतनी खस्ता है, इतने जगह जगह गड्ढे हैं कि देख लीजिए। इस गड्ढों की तस्वीरें हम आपको देख लीजिए। हम खुद यहाँ अंदर जाने का प्रयास करें क्योंकि आप लोगों को मालूम चल सके कि इस रास्ते की क्या हाल है। रास्ते की हाल इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ से जो भी लोग बाइक चालक, अगर 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, बड़े वाहन हो, अगर वो यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ से उनको डर रहता है कि कोई बड़ा गड्ढा में हम गिर ना जाए या हमारा वाहन फंस ना जाए। और यहाँ से जो भी बाइक चालक गुजरते हैं तो वो साइड रास्ता पकड़ के गुजरते हैं, साइड में जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर है। आप देख लीजिए कि यहाँ से हमारी कैमरे की नज़र जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस रास्तों की हाल है। अब हाल इतनी खस्ता हो चुकी है कि देखिए काफ़ी चालू रास्ता भी माना जाता है क्योंकि ये नेपाल से भी जोड़ता है और सीतामढ़ी से और बरगिनिया से, तमाम जगहों से काफ़ी चालू रास्ता ये माना जाता है। और इस रास्तों की क्या हाल है, खस्ता हाल है। आए दिन जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो सोचते हैं कि हम बेलवा में आ चुके हैं, कि शायद बेलवा में शायद गड्ढा होगा। तो इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या हाल है इस रास्ते की। हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इसीलिए कि तस्वीरें आप देख लीजिए किस प्रकार से जब बड़े वाहन आ रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ रास्तों का यह हाल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी बारात की गाड़ियाँ जा रही है और तस्वीरें देख लीजिए कि कई जगहों पर गड्ढे हैं। जिस तरीके से तमाम ये गाड़ियाँ निकल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब से इस रास्ते का जब ये पथ बना उसके बाद से इस रास्ते का मरम्मत कराया गया है कि नहीं। क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? भोला मिस्त्री। भोला मिस्त्री। जब से ये रास्ता बना है क्या लग रहा है इस रास्ते का मरम्मत हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जब गड्ढा हो जाता है, जब भी बरसात हो जाती है, कितने लोग गिरते हैं? बहुत दिक्कत होता है। अभी हाल फिलहाल में एक आई थी खबर कि यहाँ पर टेम्पू नारा से आदमी जाता है, गाड़ी टपा देता है, खतरे के घर होता है। यहाँ बहुत खतरे है, बहुत खतरा है यहाँ, बहुत खतरे है। कब न कब गाड़ी उलट सकता है, इसमें आदमी भी मर सकता है, पिटा भी सकता है। तो देखिए एक हमारे चचा है और चचा जी की बात आप सुन सकते हैं कि ये जो गड्ढा है जो सबसे खतरनाक गड्ढा है क्योंकि यहाँ पर आए दिन कई बड़ी घटनाएं होती रहती है। घटनाएं इस तरीके की होती है कि कभी टेम्पू पलट जाता है, तो कभी बाइक वाले गिर जाते हैं, बड़ा गाड़ी पलट जाएगा और बड़ा गाड़ी भी है। इनके कहने के मुताबिक बड़ा गाड़ी भी यहाँ पर गिरता है। तो इस तरीके की तस्वीर देख लीजिए कि इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, मगर इस गड्ढे का क्यों नहीं मरम्मत किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि सभी रास्तों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। लोगों में काफ़ी इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, इसलिए कि देख लीजिए एक वाहन आ रहा है किस प्रकार से जा रहा है। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर देखिए गड्ढा किस प्रकार की, बड़े जब वाहन आ रहे हैं इनको भी खास करके यहाँ पर परेशानी है। और तस्वीरें देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि जब से इस रास्ते का बनाया गया, जब से इस रास्ते को, उसके बाद इस रास्ते का मरम्मत किया गया है कि नहीं। जस्ट महज गड्ढों के पास एक दुकानदार है जो सैलून का दुकान है। जस्ट जहाँ पर बड़ा गड्ढा है वहीं के पास जब से इनका दुकान है, हम इनसे खास करके ये जानना चाहते हैं कि क्या जब से ये रास्ता बना है उसके बाद इस रास्ते का कभी मरम्मत हुआ है? मरम्मत तो नहीं हुआ काफ़ी दिनों से। इसमें आए दिन प्रतिदिन को अभी जो है 2 मिनट पहले एक टेम्पू जो है पलट गया, इसमें हादसा होते होते वो जो बच गया है। हालांकि उस पर सामान नहीं था। अभी कल जो है एक बाइक जो है वाले जो है पलटी मर गया, वो लेडीज़ था और 2 बच्चे थे, दोनों साथ में गिर गए। तो एक जन को चोट भी आया, सर में आया उसके। और आए दिन इस पर रोज़ जो है ऐसी घटना होती रहती है हमेशा। और ये काफ़ी दिनों से 12 महीने इधर पानी लगा ही रहता है। पानी का क्या इधर निकासी नहीं हो पा रहा है आजू बाजू से किधर से भी। और ये रास्ता यहाँ से लेकर लगभग जो मिडिल स्कूल है वहाँ तक पूरा ये जो एकदम पूरा खड्डे में सब
कि वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा खड्डे होने के कारण इसका पानी जो है ना पूरा 12 महीना यहीं पे रहता है। और कोई ना कोई हादसा यहाँ पे तो खास करके यहाँ पे होता है। और बीच में जो इतना खड्डा है कि अगर समझिए कि माना 1 फुट पानी अंदर जो है एक ही जगह इतना गड्ढा है, उस जगह गाड़ी पलटी मारना ही मारना है। अगर कोई संभल के नहीं चले, जो गाड़ी वाले ज़्यादा स्पीड में आते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ये करते हैं, तो उसको गिरना ही गिरना है। कोई आया तो थोड़ा संभल के गया तो ठीक है, नहीं तो बस उसमें गिरना ही गिरना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुनी कि यहाँ पर जस्ट गड्ढों के पास में एक सैलून का दुकान है, उनसे हमने बातचीत किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आए दिन यहाँ पर बड़ी घटनाएं होती रहती है। अभी कुछ देर पहले जैसा इनका कहना है कि एक टेम्पू भी था पलटा हुआ, और आए दिन यहाँ पर बड़ी घटनाएं होती रहती है। और दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि बरसात से लेकर अन्य दिनों में भी यहाँ पर जब गड्ढा होने के कारण कई बाइक चालक हो, टेम्पू चालक हो, वो उनका बड़ा घटना यहाँ पर होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस रास्ता, जब से ये रास्ता बना है, जब से इन रास्तों का मरम्मत क्यों नहीं कराया गया। जैसा कि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि 3 साल पर एक जब, तो क्या इस मेंटेनेंस क्या इस रास्ते का हुआ है। आप सुन सकते हैं कि दुकानदार ये क्या कर रहे हैं कि जब से इस रास्ते का को बनाया गया, जब से इस रास्ते का कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया, नाम मात्र कभी कभाल यहाँ पर ईंटा रखा गया, वो भी ईंटा जो लोकल आदमी रखा है। यहाँ जो ईंट जो रखा ना वो लोकल आदमी है। यहाँ सामने में घर है, उनकी लड़की की शादी थी, इस वजह से उसने खड्डे को जो अपने घर के दरवाजे पे बाराती ना आए सही से, उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने जो है मरम्मत जो है करवाया था। तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आसपास के जो लोग यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, जिनके घर में शादी भी था, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने निजी कोष से यहाँ पर ईंट रखवाया गया, मगर पथ निर्माण विभाग के द्वारा कभी ऐसी पहल नहीं की गई कि ये तमाम जितने भी गड्ढे हैं बागमती नदी पुल से लेकर बांध से लेकर पिपराही चौक तक, कि इन रास्तों का कभी गड्ढों का मरम्मत कराया जाए। आखिर इन रास्तों को नहीं देखा गया, इन रास्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आखिर क्या बात है कि इन रास्तों का मेंटेनेंस जब होने के बावजूद भी इन रास्तों का मरम्मत नहीं हो पा रहा है, और आए दिन बड़ी घटनाएं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, तीसरी तस्वीरें इस प्रकार से है कि जब मध्य विद्यालय पिपराही बाजार जब आएंगे तो उन रास्तों के पास, जो सरकारी गोदाम के पास, उन रास्तों का क्या हाल है। तस्वीरें देख लीजिए कि मध्य विद्यालय के पास से लेकर यहाँ पर जब मेन बाजार जो सोमवार और शुक्रवार को पिपराही बाजार लगता है, और उसके पास का ये रास्ता है, और यहाँ से आप पिपराही बाजार जा सकते हैं, पिपराही चौक जा सकते हैं, बगल में पिपराही बाजार है। और देख लीजिए कि जब भी पिपराही चौक से आप शुरुआत करते हैं तो यही वो तमाम रास्ते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सबसे बड़ा गड्ढा वहाँ पर है और दूसरा गड्ढा मध्य विद्यालय के पास में है। तो इन सभी गड्ढों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक की तस्वीरें आपको पहले हम दिखा दे रहे हैं कि देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जल जमाव है, और जल जमाव की तस्वीरें लेकर हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए, जल जमाव तो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात है कि इस रास्तों में गड्ढा है। जल जमाव होने के कारण समझ लीजिए कि यहाँ से नाला नहीं बना, पानी निकालने की जगह नहीं है, मगर इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं कराया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होने। देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, क्योंकि हम भी पानी में ही टपे हुए हैं। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा गड्ढा उसी के पास है, सबसे बड़ा गड्ढा वो है, दूसरा पीपर के पेड़ जंग है, और तीसरा आगे के चलेंगे तो वहाँ पर भी तीसरा गड्ढा है। तो हैं कि पिपराही बांध ही कुछ दूरी पर है, यहाँ से कुछ पास में है, और इस रास्ते की क्या हाल है और इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, इस रास्तों की क्या तस्वीर है और किस प्रकार से इस रास्तों का मरम्मत नहीं कराया गया, और इस रास्तों का क्या खस्ता हाल है, जबकि रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, और गड्ढे होने के वजह से जगह जगह जल जमाव लगने लगा है। तस्वीरें देख लीजिए कि अभी एक स्कॉर्पियो जा रहा है, और वहाँ पर भी देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप पिपराही मुख्य चौक से जब आपकी शुरुआत होती है, तो इस पथ में जब तक ले आप पिपराही बांध तक नहीं जाइएगा, पुल तक नहीं जाइएगा, जब तक इस रास्ते में इतने बड़े गड्ढे हैं, और आए दिन यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। इस रास्ता जब से बना है, क्या लगता है कि आपको इस रास्ते का कभी मरम्मत कराया गया है? कभी ना, कहाँ हुआ है। ये सब गड्ढा है, आदमी सब टेम्पू सब, ये क्या होता है कि दुर्घटना सब तो होबे करता है। बारिश तरीका सानी हो जाता है तो बहुत गड्ढा भर जाता है।
कितना बड़ा बड़ा गड्ढा होगा? है बड़ा बड़ा गड्ढा है। बड़ा बड़ा गड्ढा। हाँ बड़ा क्या कहना चाहिएगा इस रास्ते का? इसको मरम्मत होना चाहिए और उसको रोड के बढ़िया से अति होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है आदमी सबको आने जाने में, रोड में घुसने में, बाजार में जाने तो में। कोई आपका जनप्रतिनिधि भी नहीं इस पर बोल रहे हैं? वो जो स्थानीय हो या विधायक हो या सांसद हो, कुछ वो भी लोग नहीं बोल रहे। क्या कहना चाहिएगा इस पर? यही तो दुकान है हमारा, इसमें जो है कि ये गड्ढा गुड्ढा है तो यही लेल कथी करेगा उसको। अब देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, उसको देखिए। तो क्या कहना चाहिए जनप्रतिनिधि को? वो तो ये है से इसको बनाना चाहिए। तो बनाने के लिए क्या कहिएगा? देखना चाहिए, यहाँ पर आके देखिए ना गड्ढा गुड्ढा कितना है। देख लीजिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है बनाना जाना चाहिए, मगर ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि खुलकर नहीं बोलने के कारण यहाँ पर लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। क्या नाम हो? क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, महेंद्र गुप्ता है। कहाँ मकान हुआ? पिपराड़ी यही। पिपराड़ी मकान है। हाँ, ये ना क्या आपको मकान लगता है कि जब से इस रास्ते को बनाया 10 साल से एक रोड बनाई ना, कोई नेता है यहाँ देखने। क्या कहना चाहिएगा नेता से? क्या कहना चाहिएगा? 10 साल हो गया, इस रास्ते को बना दिया गया। पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये रास्ता बनाया गया, PWD का ये रास्ता है। और उसके बाद इस रास्ते का 3 साल पर आप लोग को भी मालूम हुआ कि मेंटेनेंस होता है रास्ते का। क्या इस रास्ते रिपेयरिंग हुआ ही नहीं। 3 साल में हुआ है कभी इस रास्ते? 10 साल से रिपेयरिंग नहीं हुआ है। 10 साल तक नहीं हुआ? नहीं, 10 साल से नहीं। जो भी जीत के जाता है वो अपना घर रह जाता तो है। क्या कहिएगा? जो पथ बनाता है उसको क्या कहना चाहिए उसके इंजीनियर को? उस इंजीनियर को क्या कर, जो उस सब नेता सबको ख्याल करना चाहिए, रामादेव को ख्याल करना चाहिए। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर यहाँ के लोग भी गुस्साए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस रास्ते का मरम्मत कराया जाए। जो देखिए सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप यहाँ आए और स्थल पर देखें कि कितनी परेशानी हो पा रही है, क्योंकि इस रास्ते में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं जिनसे अभी तो ये 1 घंटा बारिश हुआ तो ये हाल है। अगर 8 घंटा 10 घंटा होगा तो डूब जाएगा। डूब जाएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा, सब बाइक वाला से गिर जाएगा। अच्छा, कितना गिर जाएगा तो गया तो गया। कितना जगह गड्ढा होगा जब यहाँ ये बहुत है, वहाँ से लेके यहाँ तक गले है। तो क्या गड्ढा थोड़ी ना है। अब ये उधर मिसौरा चौक ले है, अब कितना गड्ढा बताएंगे। पूरा रोडे ये बनना चाहिए, बढ़िया से बनाओ तो पूरा रोड बनना चाहिए। अब बोनमो लमन गिरने वाला है, वो बोनमो देख लीजिए। आखिर इनकी सबसे बड़ी बात ये कहना है कि जब अब पिपराही बांध से जब के इस रास्ते की शुरुआत होती है तो पिपराही चौक तक इस रास्तों की इतनी दयनीय स्थिति है कि जगह जगह इसमें इतने गड्ढे हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। इतना गड्ढा है। इन सभी रास्तों को आखिर क्यों नहीं मरम्मत कराया गया? जब भी बरसात होती है इन गड्ढों में जलजमाव हो जाता है। इसको लेकर जो यहाँ के मुसाफिर है, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, जो बाइक चालक है, जो वाहन चालक है, वो दिन रात परेशान रहते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। तो थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखा दें। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और आगे की तस्वीरें हम आपको किस प्रकार से इस रास्ते का स्थिति है, थोड़ा सा स्थिति हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए, कुछ बाइक चालक यहाँ से गुजर रहे हैं और तो किस प्रकार से यहाँ पर चल रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए, साइड ले रहे हैं क्योंकि रास्ता शायद सही नहीं है। क्या आपको लग रहा है? आप रोके हुए हैं साइड में? साइड में रोके हुए हैं, पानी है कि गड्ढा है? पानी भी है, कुछ गड्ढा भी है। गड्ढा की वजह से रोके हुए हैं। गाड़ी की दिक्कत है। देख लीजिए किस प्रकार से टेम्पू चालक ने रोका है। आखिर बड़ी गड्ढा होगा तब यहाँ पर रोका गया है। यही वो बीच का वो है जहाँ पर बड़ा गड्ढा है। तो इस प्रकार से इन रास्तों पर जब भी बरसात हो पा रही है, यहाँ पर गड्ढा हो जा रहा है। इस पूरे पथ पर जगह जगह गड्ढा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के ग्रामीणों का भी काफी आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि जब से ये पथ बना उसके बाद से कभी इस रास्तों का मरम्मत नहीं कराया। विभाग का ये पथ है। आखिर 3 साल पर जब मेंटेनेंस की बात की जाती है तो आखिर 3 साल के बाद इस रास्ते का मरम्मत क्यों नहीं कराया गया और इस गड्ढों का मरम्मत क्यों नहीं कराया गया? 3 साल के बाद जब कहा जाता है कि एक पथ का किया गया, इस रास्ते का लेकर जब बांध से जब इस रास्ते की शुरुआत होती है तो पिपराड़ी चौक तक किसी प्रकार की इस रास्तों की मरम्मत नहीं कराई गई। जिस प्रकार से आज इस रोड की दयनीय स्थिति है और यहाँ से लोग चलने को मजबूर है और आए दिन बड़ी